रामायण, वाल्मीकि रामायण, बालकांड, नारद वाल्मीकि संवाद। देवर्षि नारद को मुनिवर वाल्मीकि पूछ रहे हैं कि पृथ्वी में इस समय ऐसा कौन है जो कि बहुत गुणवान है, वीर्यवान है, बहुत ही जो है सत्य को साथ में लेके चलने वाले हैं, अच्छा चरित्रवान है, विद्वान है, हितकारी है, धर्म को मानता हो, अपना कर्तव्य को अच्छे से पालन करता हो, ऐसा अद्वितीय और जो प्रिय दर्शन हो, जिनमें बहुत ज़्यादा संयम है, जो कि क्रोध को जीत चुके हैं, ऐसा इस पृथ्वी में अभी क्या कोई है जो अगर युद्ध में चले जाए, रण क्षेत्र में चले जाए तो उन्हें देख के देवता भी डर जाए। तो ये जो प्रश्न था वाल्मीकि जी का, ये सुन के तपस्वी वेदज्ञ नारद जी बहुत ही हृष्ट होके उत्तर देते हैं कि तुम जो इतने सारे गुणों की बात कर रहे हो, ये सच में बहुत ही दुर्लभ है। ये जो बहुगुणी तुम ढूंढ रहे हो बहुत दुर्लभ है। फिर भी मैं बोल रही हूँ तो तुम सुनो। इक्ष्वाकु वंश का एक राजा है जिनका नाम है राम, जो बहुत ही चरित्रवान है, धर्म को साथ में लेके चलते हैं, सत्यवादी है, शत्रु को नाश करने वाले हैं, बुद्धिमान है, जितेंद्रिय है, अच्छा राजनीतिज्ञ है। उनका जो स्कंध देश है वो बहुत ही स्थूल है और जो गला है उस जगह में रेखाएं हैं। उसका जो वक्ष है वो बहुत विशाल है। जितने भी शत्रु है, दानव है, उनको वो ख़त्म कर देते हैं, नाश कर देते हैं। उनकी जो बाहुएं है वो बहुत ही लंबा है, उनका मस्तक और उनका ललाट बहुत ही सुगठित है, वीर जैसा है। उनका जो अंग प्रत्यंग है वो बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखने वाला है। उनका वर्ण जो है बहुत ही सुंदर है, मन को शांत करने वाला है। उनकी जो आँखें हैं वो बड़ा है, सुंदर है, वो प्रतापशाली है, शुभ लक्षण है उसमें, धर्मज्ञ है, सत्यवादी है, यशस्वी है, ज्ञानी है, शुद्धाचारी है, स्थिर चित्त है और विनीत स्वभाव के हैं। वो सर्वगुण संपन्न है। वो रानी कौशल्या की पुत्र है। उनको देख के आनंद उत्पन्न होता है। वो गंभीर भी है समुद्र की तरह और धैर्य में वो हिमालय की तरह है। इस समय नारद जी एक भविष्यवाणी जो है वो करते हैं कि राम राज्य में लोग बहुत आनंदित होंगे, संतुष्ट होंगे, पुष्ट होंगे, धर्मपरायण होंगे, निरोग होंगे और कोई भी डर नहीं रहेगा। कोई पिता अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा, कोई नारी विधवा नहीं होंगी, सभी पतिव्रताएं रहेंगी। श्री रामचंद्र बहुत सारे राजवंशों का स्थापना करेंगे और ये जो चतुर्वर्ण है हमारे समाज में, उनका काम जो है अपने अपने कर्म धर्म सब कुछ ठीक करके अपने अपने काम में व्यस्त रखेंगे सभी को। 11,000 साल वो राज करेंगे। उसके बाद श्री राम ब्रह्मलोक में चले जाएंगे। ये जो पवित्र पाप नाशक पुण्य तुल्य जो रामचरित है, ये जो भी पाठ करेगा सारे पापों से वो मुक्त हो जाएगा।
और ये रामायण पाठ लोगों का आयु वृद्धि करेगा। जो भी ये पाठ करेगा वो मृत्यु के पश्चात अपने पुत्र पौत्र और परिजन वर्ग के साथ स्वर्ग में सुख भोग करेगा। ये एक भविष्यवाणी है। इसके बाद वाल्मीकि के प्रति ब्रह्मा जी का आदेश। नारद जी इसके बाद देवलोक में चले जाते हैं। वाल्मीकि जी माता गंगा के तट पर आते हैं और उनके जो शिष्य है भरद्वाज, उनको बोलते हैं कि देखो ये जो नदी का तट है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही स्वच्छ है, बहुत ही साफ सुथरा है। यहाँ पे तुम कलश रखो, मैं यहाँ पे स्नान करने जाऊँगा। वाल्मीकि जी शिष्य के हाथ से अपना जो परिधान करने वाला वल्कल है वो लिए और जो घने वन में घूमने लगे। ये वन में ही एक क्रौंच था जो कि मैथुन कर रहे थे। इस वक्त एक व्याध आके वो क्रौंच को मार देते हैं। वो तो मर जाते हैं, मतलब उसका जो है शरीर खून से लथपथ, वो गिर जाते हैं और खून में लथपथ वो बहुत ही छटपटा रहे हैं। और उनका जो स्त्री जो था क्रौंच का, वो कामोन्मत्त था। उस वक्त वो बहुत ही ज़ोर से मतलब विच्छेद में, अपने पति के विच्छेद में रोने लगते हैं। अब ये क्रौंच निहत है और क्रौंची जो है रो रहे हैं। ये देख के धर्मात्मा वाल्मीकि जी का हृदय जो है बहुत ही व्यथित होते हैं। तो वो बोलते हैं, जो व्याध है उनको बोलते हैं कि व्याध, तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी में प्रतिष्ठा लाभ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने मैथुनरत अवस्था में ऐसे एक जोड़ी को उनको मारा, वध किया। तो ये अभिशाप देख के वाल्मीकि जी फिर सोचने लगते हैं कि ये मैंने क्या किया, शोक में आके मैंने अचानक से अभिशाप कैसे दे दिया। तो फिर वो लौट के अपने शिष्य भरद्वाज मुनि को बोलते हैं कि उनके मुंह से जो शोक में आकुल होके वो एक कविता में, छंद में, एक गाने की तरह जैसे अभिशाप दिया है, ये एक श्लोक की तरह आगे जाके परिचित हो गए। तो ये सुन के भरद्वाज मुनि जो है अपने गुरुदेव के जो बात है उनको उसमें हामी मिलाते हैं और वाल्मीकि जी भी बहुत संतुष्ट होते हैं। फिर स्नान आदि करके आश्रम में लौट जाते हैं और जलपूर्ण कलश लेके भरद्वाज मुनि भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। अब आश्रम में जाके वाल्मीकि जी उपविष्ट है, शिष्यों के साथ बातें कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, अपनी जो श्लोक है उसके बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त स्वयं प्रजापति जो ब्रह्मा है वो आते हैं वहाँ पे और उन्हें देख के वाल्मीकि जी उठते हैं और अपना हाथ जोड़ करके उनके पैर धोते हैं, उनको पीने का जो है जल देते हैं, उनका पूजा करते हैं, उनको आवाहन करके जैसे हम लोग कोई आते हैं तो पूजा करते हैं, सब करते हैं। वो बहुत ही अच्छे से उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं उनको। उसके बाद बहुत ही विस्मित है कि कैसे आ गए अचानक से ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम, वाल्मीकि जी उनको बोलते हैं जो भी घटना हुआ है, जैसे उन्होंने अभिशाप दे दिया। तो ये सुन के ब्रह्मा जी हंसते हंसते बोलते हैं कि सारी घटनाएं जो है ना पहले से लिखित था, ऐसा होना ही था और अभिशाप तुमने मेरे ही कारण दिए हैं, क्योंकि मैंने ही ऐसा लिखा है कि ऐसा होने वाला था कि तुम अभिशाप दो। और ये जो श्लोक है ये भी आगे जाके बहुत ही प्रसिद्ध हो जाएगा, तुम्हारे मुंह से जो वाणी जो है निर्गत हुआ है। और तुम अभी रामचरित रचना करो, ये मैं तुमको अभी आदेश देता हूँ। नारद जी से तुमने जैसे सुना है उसको उसका जो भी वृत्तांत है वो तुम अच्छे से लिखो। तुम्हारा लिखा हुआ ये जो रामायण कथा ये युग युग तक बोला जाएगा, लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। और जो भी तुम व्याख्यान करोगे वो कभी मिथ्या नहीं होगी। पूरे लोक समाज में ये प्रचारित प्रसारित होता रहेगा। और ये कथा के साथ साथ तुम्हारा भी
जो है नाम लोक समाज में युग युग तक लिया जाएगा। ये बोल के ब्रह्मा जी वहाँ से चले जाते हैं।